यूके आने की ख्वाहिश हर कोई रखता, लेकिन ये बहुत बेरहम कंट्री है। बेरहम इसलिए कह सकती हूँ कि यहाँ पे आकर आपको ये हो नहीं, हम जैसे के एशियंस जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ की लाइफ जो है वो हमारे कंट्री की लाइफ से बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जब भी कोई अपनी स्टोरी सुनाएगा तो वो बहुत हार्डशिप पर मबनी होगी। वो सबसे पहले आपको यही बताएगा कि मैं जब यहाँ पे आई थी, आया था, तो मैं बहुत रोया। ऑब्वियसली द रियलिटी जो फेस करते हैं हम, या कोई भी जो किसी और कंट्री से आकर यहाँ पर आकर सेटल होना चाहता है, या फिर यहाँ किसी जॉब के लिए आता है, या एज ए स्टूडेंट आता है, उसे बहुत हार्डशिप बेयर करनी पड़ती है। हम अपनी कंट्री में वेल सेटल्ड होते हैं, हमें इतनी हार्डशिप की आदत नहीं होती। ये कंट्री जो है इसका डिज़ाइन ही इतना डिफरेंट है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी हार्डशिप करनी पड़ती हैं। इवन ये नहीं है कि जो एशियंस आते हैं या किसी और कंट्री से आते हैं उन्हें हार्डशिप करनी पड़ती है। यहाँ के ब्रिटिशर्स भी जो है, यहाँ के जो है परमानेंटली जो यहाँ पे जो है रहने वाले लोग हैं ना, वो भी बहुत हार्डशिप करते हैं। वो भी यहाँ पेंटिंग की जॉब करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये कहना कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये हम आकर इधर फेस करते हैं, जिन कंट्रीज से आए हुए लोग नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत हार्डशिप करते हैं, क्योंकि इनका ये प्रॉपर वे में इनका जो है स्किल वर्कर्स को, या फिर यहाँ पे जो भी काम है वो बहुत हार्ड होता है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर बहुत अरसे बाद कोई अपनी कहानी सुनाता है तो बहुत ऑब्वियसली चीज़ों को वो स्किप करता है। वो आपको प्रॉपर ये नहीं बताएगा कि मुझे जो है ना कहाँ कहाँ किधर किधर। वो हाँ, आप एक बुक का पेज ज़रूर पढ़ते हैं जो एंड पे होता है कि हाँ जी ये पर्सन था, यूके गया, ये बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, आज जो है ना इसके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन जो उसने हार्डशिप की, जो उसने टाइम स्पेंड किया, ऑब्वियसली जो टाइम जो है वो एक आप बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को यहाँ के रह के अपना एक बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है वो इस तरह से है कि वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को जो है वो या रात को वापस आते हैं। 10 से 12 घंटे की उनकी कोई भी शिफ्ट होती है। तो सैटरडे संडे इसी वजह से यहाँ इसी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो सैटरडे संडे को जो है वो रिलैक्स करते हैं, या इनका वीकेंड बहुत मशहूर है कि जो सैटरडे को ये मनाते हैं। इस वजह से क्योंकि इतनी हार्डशिप के बाद इनके पास 1 या 2 दिन होते हैं जिसमें ये रिलैक्स करते हैं। और ये ऐसी जगह है जब कोई इधर आ जाता है तो ऑब्वियसली जो अपनी कंट्री का सोचता है, वहाँ की चीज़ों को सोचता है कि वो इतनी वहाँ भी कोई प्रोग्रेसिव चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही होती, या वो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो फिर वो जैसे भी है, जहाँ भी है, जितनी मुश्किल है उसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं और इस कंट्री में रह रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ रहना, यहाँ पर काम करना आपकी होम कंट्री से बहुत मुश्किल है। वहाँ का जो है डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, उनका जो है वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। वहाँ की जो है वो स्लो पेस पे काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत फास्ट है। यहाँ स्टूडेंट लाइफ आपको और भी हार्ड नज़र आएगी। यहाँ पे उनके लिए सर्वाइवल इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे उन्हें से 20 आवर्स जो है वो वर्क अलाउ होता है, और फिर वो क्योंकि अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते, अपनी फ़ी पूरी नहीं कर सकते। अब एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो काम है वो आपको खुद करने होते हैं। यहाँ पे आपका कोई ऐसा जो आपकी कंट्री में होता है, आपके पास जो है आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपको कुकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सब इशू आपको साथ साथ बैलेंस करने पड़ते हैं कि आपने पढ़ना भी है, आपने जॉब भी करनी है, आपने खुद कुकिंग भी करनी है,
आपने अपना सब कुछ खुद मैनेज, लॉन्ड्री भी करनी है तो सब मैनेज करना जो है वो इशू होता है यहाँ पे। यहाँ पर आपको सुबह सुबह सारे लोग जो हैं अपने कामों पर जाते हुए या अपने कामों से वापस आते नज़र आएंगे। यहाँ पर बसेस आपको 24 आवर्स मिलेंगी। यहाँ पे लेडीज़ भी जो हैं वो बसेस ड्राइव करती नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के कैफ़े जो है मॉर्निंग 7 o'clock जो है ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ काम के वक्त ना सर्दी देखी जाती है ना बारिश देखी जाती है, हर कोई अपने अपने मंजिल की तरफ गामज़न नज़र आएगा आपको। और वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे जो लेडीज़ या कोई काम करना चाहता है उनके लिए इस तरह से डिफ़िकल्टी होती है कि उन्होंने अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं और फिर उसके बाद जो है उनके जो है वर्क चैलेंजेस भी उन्होंने फेस करने होते हैं। तो अगर वो जो है वो यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो 8:30 to 4 o'clock होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑन हो, आपको अपने बच्चे को पिक करना, ड्रॉप करना और अगर आप केयर रखती हैं या आपको अगर किसी की ज़रूरत होती है तो वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है इधर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली 10 to 12 आवर्स अगर जॉब है उसमें आपको बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी करना है, उनको जो है वो उनका केयर करना, उनका जो है हर चीज़ को बैलेंस करना इजी नहीं होता। तो यहाँ पे फिर कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को काम करना पड़ता है या कभी मिसेस को काम करना पड़ता है। इस तरह से वो काम कर सकते हैं। दोनों का, एक कपल का काम करना जो है वो इकट्ठे, और बच्चों को मैनेज करना बहुत इशू होता है यहाँ पे। तो यूके कोई बेड ऑफ रोज़ेस नहीं है या फिर कोई जादू की चढ़ी नहीं है जो कि हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे पैसे लगा के आएंगे और वो जो पैसे हैं वो बस हमारी जो है वो मुश्किलें आसान कर देंगे और हम इधर आएंगे और हर चीज़ हमारे सामने कुक्ड होगी। इट्स नॉट लाइक दिस। आपका असल एग्ज़ाम स्टार्ट ही जब होगा जब आप यहाँ पर आते हैं और आप अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। आपकी जो आप जो लो पेस पे चल रहे होते हैं अपने कंट्री में, यहाँ पे आपको फास्ट पेस पे चलना पड़ता है। आपको बहुत हार्श रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो यहाँ पे आते हैं वो नहीं बता रहे होते। वो ये सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिखा देते हैं, आपको जो है यहाँ पर टावर ब्रिज है, यहाँ पे लंदन ब्रिज है, यहाँ पर क्रिसमस की अच्छी सी डेकोरेशन है, वहाँ पे खड़ा हुआ एक अच्छी सी पिक्चर तो बना लेता है, लेकिन वो उस पिक्चर को बनाने के लिए भी नहीं, शायद उसके पास टाइम नहीं होता वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे टाइम निकालने के लिए या थोड़ी देर मुस्कुरा देने से वो आप समझते हैं कि यहाँ पे बहुत लाइफ इजी है। यहाँ पे आपकी कंट्री से ज़्यादा टफ लाइफ है। वहाँ पे आपका घर होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद ऑर्गेनाइज भी करनी है, उसको लेकर चलना है। आपको जो है वो खुद कश्ती को जो है ना वो दरिया में चलाना है। तो इट्स नॉट ईज़ी। और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं। जो पर्सन भी जो है वो अब्रॉड आता है, हम उससे बहुत एक्सपेक्ट करने शुरू जाते हैं। वो अपनी बहुत सी स्ट्रगल कर रहा होता है। इनिशियली ऑब्वियसली इतनी ही स्ट्रगल है जो कि आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये रियलिटीज़ शायद हर कोई नहीं आपको बता रहा होता। तो बेस्ट ऑफ लक जो कि अभी यहाँ पर आने वाले हैं या यहाँ पर हैं, उन सब के लिए। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।